बाज की सोच रखिए। अपने जीवन में तोते की तरह मत रहिए। एक तोता बहुत बातें करता है, लेकिन वह बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता। बाज ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, आसमान छू लेने की इच्छा शक्ति। बाज अकेले बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है। बाज हमेशा ही ऊंचा उड़ता है। उसे उड़ने के लिए झुंड की जरूरत नहीं होती। छोटी चिड़ियाँ अक्सर झुंड में उड़ा करती हैं। आप भी छोटी सोच के लोगों से दूर रहिए, जो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। उनसे दूर रहिए। बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ते हैं। वो एक कहावत तो सुनी होगी ना आपने, कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंची सोच वाले लोगों के साथ रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। बाज की नज़र बहुत तेज होती है। उनके अंदर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है। वो कम से कम 5 किलोमीटर से अपने शिकार को देख सकते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उनके और उनके शिकार के बीच कितनी व्यवधान है। वो अपने शिकार को पाकर ही रहते हैं। दूरदर्शी रहिए और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने व्यवधान हैं, कितनी भी चुनौतियां आए, अपना ध्यान मत भटकने दीजिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रुकिए मत। बाज निडर होते हैं। अपने शिकार के लिए बाज कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। चाहे कितना ही बड़ा और शक्तिशाली शिकार क्यों ना हो, कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, पर नजर अपने शिकार पर विजय की ही होती है। आप भी तब तक मत रुकिए जब तक आपको विजय न मिल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा लक्ष्य है। और हाँ, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जीत भी तो उतनी ही बड़ी होगी। डरने की बजाय इसका मुकाबला कीजिए। सफल लोग निडर होते हैं। वो बहुत सारी परेशानी से गुजरते हैं, तभी सफल होते हैं। बाज बहुत दृढ़ होते हैं। उन्हें तूफान पसंद होता है। जब बादल इकट्ठे होते हैं तो बाज तूफान का सामना करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और तूफान के बादलों से भी ऊपर उड़ान भरते हैं। इससे उन्हें अपने पूरे पंख फैलाने का मौका मिलता है, जबकि दूसरे पक्षी कहीं पेड़ों में छिप जाते हैं। आप भी अपने जीवन के तूफान से डरिए मत, बल्कि सामना कीजिए और ऊपर उठ जाइए, बहुत ऊपर। सफल होने वाले लोग अवसर ढूंढते हैं आगे बढ़ जाने का, ना कि डर से कहीं पीछे छिप जाने का। वो आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं। कभी भी अपनी पुरानी जीत को लेकर मत बैठिए, बल्कि हर बार एक नया लक्ष्य बना लीजिए और फिर जुट जाइए पूरी मेहनत के साथ उसे पाने में, और फिर एक नया मकाम बनाने में। बाज हर समय अपने आप को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने नए बच्चों के घोंसलों से नरम पंखों को हटा देते हैं, जिससे इनके छोटे बच्चे परेशानी होने पर उड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही उड़ना सीख लेते हैं। आप भी अपना आरामदायक नज़रिया छोड़ दीजिए। उसमें आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं है। अंतिम और सबसे अच्छी सोच, जब बाज बूढ़ा हो जाता है, उसके पंख कमज़ोर हो जाते हैं, तो वह इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता जितना वह पहले उड़ता था। जानते हैं वो क्या करते हैं? तो वो पहाड़ों में चले जाते हैं और अपने सारे कमज़ोर पंखों को खुद तोड़ देते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है। वह तब तक छुपे स्थान में रहते हैं जब तक उनके नए पंख नहीं आ जाते, और फिर बाहर आते हैं, उससे भी ऊंची उड़ान भरते हैं जो वो पहले उड़ा करते थे। हमें भी अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर नए गुण अपनाने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मुश्किल है, पर संभव तो अवश्य है ना। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, बेहतर है उसे छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, सबकी खुशी का कारण बनिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।